हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर वेल। कैसे हैं आप सभी। हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस या रिफ्रैक्शन बाय लेंसेस, और इसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग लाइव आएं और बताएं कि सब कुछ क्लियर है। तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? सब कुछ क्लियर है तो आज के सेशन की शुरुआत होगी, शुभारंभ होगा। तो हमने देखा कि भाई कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज बनेगा, कॉनकेव लेंस से कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की है कि कॉन्वेक्स लेंसेस के उपयोग क्या क्या है और कॉनकेव लेंसेस के उपयोग क्या क्या है। आज के सेशन में हम लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, और फिर पावर की बात करेंगे कि लेंस का पावर क्या होगा, है ना, और कैसा होगा। कॉन्वेक्स लेंस का पावर का मतलब क्या होगा, और उसका पावर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कॉनकेव लेंस के पावर की बात करेंगे कि उसका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। फिर हम ढेर सारे लेंसेस को अगर हम कांटेक्ट में रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा। तो आज के सेशन में इन्हीं पहलुओं पे बात होनी है। तो आप लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। किरण हमारे साथ हैं, पल्लवी भारती जुड़ चुकी हैं, मानसी चौहान हमारे साथ हैं, और ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल सभी का। नेहा कुमारी भी आ चुकी हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखने जा रहे हैं मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, दोनों को हम कंपेयर करके आपको बताने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? आवाज जा रही है हमारी? क्लियर है, क्लैरिटी है सब कुछ? तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंस फार्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस फार्मूला। हम लोग देखने जा रहे हैं लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला, दोनों को एक साथ हम लोग देख लेंगे। लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र, और यहीं पर उसको कंपेयर कर लेंगे मिरर फार्मूला से। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, देखो लेंस फार्मूला की, लेंस फार्मूला की, तो लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वहीं पे अगर हम मिरर फार्मूला की बात करेंगे तो बस यहां पे उल्टा हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये दोनों में अंतर है ना। यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है। जहां पे ये जो अगर आप बात कर रहे हैं मिरर फार्मूला की और किसकी, लेंस फार्मूला की, इनमें ये जो b है, u है, f है, ये सब क्या चीज है, उस पे जरा देख लीजिए। तो यहां पे दोनों में हम बात करें अगर, तो यहां पे अगर हम v की बात करें तो v है इमेज डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी। क्या है जी? प्रतिबिंब दूरी है। u क्या है? u जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। और f क्या है? f है आपका फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब इन दोनों फार्मूला को यूज करते समय जो साइन कन्वेंशन आपका अप्लाई करना है ना, वो क्या अप्लाई करना है। देखो, अगर हम फोकल लेंथ की बात करेंगे तो फोकल लेंथ है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, सॉरी, फोकल लेंथ चाहे वो मिरर का हो या लेंस का हो, अगर कॉनकेव है, अगर कॉन्वेक्स है, उत्तल है ना, उत्तल दर्पण है या उत्तल लेंस है, तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। और अगर कॉनकेव है, अवतल है, उसका हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे जी? निगेटिव लेंगे। तो चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, है ना, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स है, अगर वो मिरर हो या लेंस हो, अगर वो कॉन्वेक्स है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा। और u को हम हमेशा निगेटिव लेंगे अपने मन से, u को हम हमेशा क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, है ना। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो आप जानते हैं
कि ये मान लिया कि कोई भी मिरर हो या लेंस हो, मिरर हो या लेंस हो, ऑब्जेक्ट को हम इसके सामने रखते हैं, तो इधर वाली जो दूरी होगी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी ना। तो u का मान हम हमेशा अपने मन से क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। बस इस फॉर्मूला को यूज करते समय आपको इतना ध्यान रखना है। तो लेंस सूत्र आपका है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वहीं पर मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। किस किस डेट की अपडेट नहीं हुई है, किरण बता दीजिएगा। पीडीएफ किस किस डेट की अपडेट नहीं हुई है वो मुझे बताइए। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वैसे तो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते, पर हम जो है एक ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जैसे मैंने यहां पे ले लिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है और इमेज रियल बना है। इमेज कैसा बना है, रियल बना है। और कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है। रियल इमेज इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का बना है, सेम साइज का बना है। तो फोकल लेंथ और नेचर बताइए, फोकल लेंथ और नेचर बताइए लेंस का। आया समझ में कुछ। एक वस्तु को लेंस से 10 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के बराबर बना है। तो लेंस की फोकस दूरी और लेंस की प्रकृति बताइए। मतलब वो लेंस कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है ना, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। तो आप कहिएगा सर ये नेचर तो हमें पता चल गया, लेंस का नेचर तो हमें पता चल गया, प्रकृति तो हमें पता चल गया कि देखो अगर कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस से हमेशा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, कॉनकेव लेंस से हमेशा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा। यहां पर इमेज जो है रियल बन रहा है, इसका मतलब लेंस जो होना है भाई वो तो कॉन्वेक्स ही होना है, क्योंकि कॉनकेव से तो कभी रियल इमेज बनता ही नहीं है। अवतल लेंस से कभी रियल इमेज बनता नहीं है। अवतल लेंस से हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। लेकिन यहां पे बोला है कि इमेज जो है वो वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है। इसका मतलब है कि लेंस की प्रकृति तो आपको समझ में आ गई कि भाई ये कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम वस्तु को कहां पर रखते हैं कि इमेज जो है वो क्या होता है, इमेज जो है वो वस्तु के बराबर बनता है। याद कीजिए, उत्तल लेंस के सामने हम वस्तु को कहां पर रखते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। तो आपने कहा सर 2f, 2f पे रखने पे 2f पे ही बनता है और वस्तु के बराबर रहता है ना। तो क्या बोला गया कि एक वस्तु को लेंस से 10 मीटर की दूरी पे रखा गया है, 10 मीटर की दूरी पे रखा गया है, तो इमेज कैसा बना है, सेम साइज का बना है। इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, 10 सेंटीमीटर इसका 2f रहा होगा, 10 सेंटीमीटर 2f रहा होगा ना, क्योंकि वस्तु को हम लेंस से 2f पे रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, सेम साइज का बनता है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखने पर इमेज कैसा बना है, बराबर बना है। इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर इसका 2f रहा होगा। तो अगर 2f 10 सेंटीमीटर है तो f कितना रहा होगा, 5 सेंटीमीटर का। ये देखो ये f इसका कितना रहा होगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। ये इतना f है तो इतना ही दूरी 2f हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना। तो अगर ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इसका मतलब इसका फोकल लेंथ कितना रहा होगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसको जो है कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 सेंटीमीटर और नेचर कैसा, कन्वर्जिंग, है ना। कॉन्वेक्स लेंस कैसा नेचर का होता है बताया था, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है।
कन्वर्जिंग नेचर का होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था ये। आ रही बात समझ में? तो अगर दर्पण होता तो वो सी होता, है ना, सी पे रखने पर इमेज सेम साइज का बनता है, लेकिन यहां पर लेंस है तो सी की जगह हम क्या कर देते हैं, 2f रखते हैं, 2f। तो 2f इसका 10 सेंटीमीटर है, तो f कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर, आधा रहता है ना ये। तो अगर बोला जा रहा है कि किसी लेंस के सामने हमने वस्तु को रखा है तो इमेज कैसा बना है, सेम साइज का बना है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस रहा होगा ये 2f रहा होगा, है ना, क्योंकि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को हम 2f पे रखते हैं तो इमेज सेम साइज का बनता है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है ना, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, तो इमेज कैसा बना है, सेम साइज का बना है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर इसका 2f रहा होगा, तो f कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हमने आपसे बात की है एक और चीज की जिसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो दूसरी चीज हमारी है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आवर्धन। हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये मैग्निफिकेशन क्या बतलाता है, मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, छोटा वाला m से डिनोट करते हैं, आवर्धन। मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा है ना। क्या बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की आकार, है ना, ये क्या बताता है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, यानी वस्तु के रेस्पेक्ट में प्रतिबिंब जो बना है वो छोटा है, बड़ा है या उसके बराबर है ना। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा है, ये बताता है हमें कौन, ये बताता है हमें मैग्निफिकेशन। कौन बताता है, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO, चाहे वो दर्पण के द्वारा हो चाहे वो लेंस के द्वारा हो। m क्या होता है, H/HO, HI/HO। जहां पे HI क्या है, HI है माय डियर फ्रेंड्स हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई जो कह लीजिए। और HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई या ऊंचाई जो कह लीजिए। यानी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा है, आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है, वस्तु लिया है, उसके सापेक्ष इमेज कितना बड़ा है। तो m क्या होता है, HI/HO, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा है, ये बताता है हमें क्या, मैग्निफिकेशन। अब देखिए इस मैग्निफिकेशन में दो चीजें होती हैं। मैग्निफिकेशन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मैग्निफिकेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब संख्यात्मक मान जो होता है, वो हमें इमेज के साइज के बारे में बताता है, इमेज के आकार के बारे में बताता है। लेकिन जो मैग्निफिकेशन का साइन होता है ना, वो हमें नेचर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, नेचर के बारे में बताता है, इमेज की प्रकृति के बारे में बताता है। जैसे अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है वो मैग्निफाइड है, आवर्धित है, वस्तु से बड़ा है।
अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि इमेज जो है वो सेम साइज का है। इमेज जो है वो वस्तु के समान आकार का है, सेम साइज का है। क्या है जी? सेम साइज का है, समान आकार का है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है ना? मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम है, ठीक है जी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम है, यहां पे लिख दे रहा हूं m जो है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज जो है वो कैसा है? डिमिनिश्ड है। क्या है? डिमिनिश्ड है, छोटा है। तो मैग्निफिकेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमें साइज के बारे में बताएगा, और जो मैग्निफिकेशन का साइन होगा वो बताएगा नेचर के बारे में। जैसे मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल होगा, इमेज जो है वो काल्पनिक होगा, क्योंकि काल्पनिक इमेज सीधा बनता है, और सीधा इमेज कहां बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो पॉजिटिव होगा। लेकिन मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर निगेटिव है तो इमेज रियल होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तविक इमेज उल्टा बनता है। तो उल्टा इमेज नीचे बनेगा तो निगेटिव आ जाएगा। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको समझाता हूं। इसको नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं कि ये एक्चुअली में क्या है। तो मैग्निफिकेशन हमें यह बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कितना बड़ा है ना? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा है। और मैग्निफिकेशन में दो चीजें होती है, एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जैसे मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो बड़ा है, मैग्निफिकेशन 1 है मतलब सेम साइज का है, मैग्निफिकेशन 1 से कम है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आ गई तो इमेज छोटा हो गया। उसी तरह से मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब इमेज वर्चुअल है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव है तो इमेज रियल है। पहले इतना नोट करिए, फिर बता रहा हूं कि ये क्या है चीज चल रही है भाई। मैग्निफाइड मतलब बड़ा, पिछले क्लासेस नहीं देखी है क्या आपने? वस्तु से बड़ा को हम एक शब्द में क्या लिखते हैं? मैग्निफाइड। मैग्निफाइड मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, है ना? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है तो उसको एक शब्द में हम क्या लिखते हैं? एक शब्द में लिखते हैं मैग्निफाइड, है ना? तो मैग्निफाइड कहने का मतलब होता है, देखिए मैग्निफाइड कहने का मतलब होता है, मैग्निफाइड कहने का मतलब है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इतना ना लिखकर एक शब्द में लिख देते हैं मैग्निफाइड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। उसी प्रकार हम लिख देते हैं डिमिनिश्ड। क्या लिख देते हैं? डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा, है ना? तो वस्तु से छोटा है अगर प्रतिबिंब तो उसको एक शब्द में हम क्या लिख देंगे? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ना लिखकर क्या लिख देंगे? डिमिनिश्ड। और बड़ा है तो क्या लिख देंगे? मैग्निफाइड, आवर्धित। नहीं आया समझ में? ठीक है भारद्वाज, रक्षी भारद्वाज, ठीक है समझ में आ गया? चलिए, निदा आफरीन पूछ रही है कि सर क्लास कब स्टार्ट हुई? जो आपका वक्त है 1 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्लास। जो आपका समय है क्लास का उसी समय पे ही स्टार्ट होगी। चेंज होता है कब? जब ऑफलाइन क्लासेस होती है। बात आई समझ में? जैसे देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैग्निफिकेशन देखो होता है क्या, तो आपने कहा सर मैग्निफिकेशन जो होता है, आवर्धन होता है, वो होता है HI/HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा है। जैसे देखो ना, हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट लिया है 2 सेंटीमीटर का, ओके, और इमेज बना है कितना? 4 सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया। देखो कितना आया? 2 दूनी 4, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 आ गई। इससे क्या पता चल रहा है बताओ?
मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो वस्तु से 2 गुना बड़ा है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 कब आएगी? जब इमेज बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट छोटा होगा। तो 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया और इमेज बना 4 सेंटीमीटर का, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 2। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 क्या कह रही है कि इमेज इज 2 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज इज 2 टाइम्स, 2 गुना, 2 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा है या 2 गुना है, सिंपल भी आप लिख सकते हैं। उसी तरह से हमने 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया और इमेज बना 6 सेंटीमीटर का, तो 2 तिया 6। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 आ गई, मतलब ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 क्या बतला रही है कि इमेज इज 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 4 है, इट मींस दैट कि इमेज इज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज बड़ा है वस्तु से, है ना। ये रेशियो 1 से बड़ा कब होगा? जब इमेज बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट छोटा होगा। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब बताओ कि इमेज कैसा हुआ। आप कहोगे सर इमेज मैग्निफाइड हुआ, आवर्धित हुआ, बड़ा हुआ। आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है मतलब 2 गुना बड़ा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है 3 गुना बड़ा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 4 है 4 गुना बड़ा है। ओके, उसी प्रकार जैसे हमने मान लिया मैग्निफिकेशन की वैल्यू लिया HI/HO, है ना, और इमेज ऑब्जेक्ट हमने लिया 2 सेंटीमीटर और इमेज भी बना है 2 सेंटीमीटर का। कहां रखा होगा आपने? अगर मिरर है तो C पे रखा होगा और लेंस है तो 2F पे रखा होगा। तो ये कट गया, आ गया कितना? 1। तो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 क्या बतला रही है कि इमेज जो है वो सेम साइज का है। इमेज इज सेम साइज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, समान आकार का है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लिया था उतना ही बड़ा इमेज बना। तो ये रेशियो 1 कब आएगा? ये रेशियो 1 कब आएगा? जब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लिया उतना ही बड़ा इमेज बना होगा, है ना। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है मतलब इमेज क्या है? आवर्धित है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इमेज जो है वो सेम साइज का है। उसी प्रकार जैसे हमने क्या किया है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है HI/HO और हमने ऑब्जेक्ट लिया था 2 सेंटीमीटर का, इमेज बना है 1 सेंटीमीटर का, मतलब ये हो गया मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0.5, 1 से कम। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आ गई, इसका मतलब इमेज कैसा है भाई साहब? डिमिनिश्ड है। इमेज कैसा है? डिमिनिश्ड है, मतलब वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। भाई ये रेशियो 1 से कम कब आएगा? 1 से कब कम आएगा? जब इमेज बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज छोटा होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू साइज को बतलाता है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है मतलब इमेज जो है वो मैग्निफाइड है, इमेज जो है वो मैग्निफाइड है, आवर्धित है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि इमेज जो है वो सेम साइज का है, समान आकार का है। नहीं आ रहा है समझ में? समान आकार का है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से अगर कम है ना, 1 से कब कम आएगा? जब छोटा रहेगा ऑब्जेक्ट से। तो डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा आना चाहिए समझ में। थोड़ा सा हम 10th लेवल पे हैं क्योंकि यहां पे जाना मजबूरी थी। 8th में ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो नोट करो और बताओ मुझे। हाँ, मैग्निफाइड होगा तो वर्चुअल, वो वर्चुअल वाली पोजीशन मेंशन है। तो उसके बाद हमने क्या बोला कि देखो मैग्निफिकेशन में 2 चीजें होती हैं जी। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू
मैग्निफिकेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, वो क्या देता है? इमेज के साइज को, कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक से ज्यादा है तो बड़ा है, एक है तो सेम साइज का है, और एक से कम है तो छोटा है। और जो नेचर है, सॉरी, जो साइन है मैग्निफिकेशन का, जो चिन्ह है, वो इमेज की प्रकृति को बताता है। पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल, निगेटिव आ गया तो रियल, है ना, निगेटिव आ गया तो रियल। जैसे देखिए, मैं आपसे अगर पूछूं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है +2, व्हाट डज इट मीन? मैग्निफिकेशन की वैल्यू है +2, व्हाट डज इट मीन? किसी लेंस या दर्पण से मैग्निफिकेशन की वैल्यू है +2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, ये पॉजिटिव साइन क्या बतला रहा है? नेचर को, कि इमेज जो है वो भाई साहब वर्चुअल है, काल्पनिक है। और 2 क्या बतला रहा है? कि इमेज इज 2 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। बात आनी चाहिए समझ में। प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना है, 2 गुना बड़ा है। उसी प्रकार अगर मैं आपसे ये कह लूं कि m जो है वो -2 है, व्हाट डज इट मीन? यहां पर माइनस क्या बतला रहा है? इमेज के नेचर को। माइनस कहने का मतलब है कि इमेज जो है वो रियल है, वास्तविक है। और वास्तविक कैसा होता है? उल्टा होता है। और यहां पर 2 क्या बतला रहा है? यही बतला रहा है सेम, कि इमेज इज 2 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो 2 गुना क्या है? बड़ा है वस्तु से। प्रतिबिंब जो है वो क्या है? 2 गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि m इज इक्वल टू, उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि m इज इक्वल टू +1, व्हाट डज इट मीन? m इज इक्वल टू +1, यहां पे प्लस क्या बतला रहा है? कि भाई इमेज का नेचर बतला रहा है। इमेज जो है वो काल्पनिक है। और एक क्या बतला रहा है? एक बतला रहा है कि इमेज इज सेम साइज का बतला रहा है। इतना लिखने की जरूरत नहीं कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के समान आकार का है, समान आकार का है। उसी प्रकार अगर मैं आपसे लिख दूं कि m जो है वो -1 है, m की वैल्यू है -1, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि इमेज इज रियल एंड सेम साइज। इमेज जो है वो रियल है, वास्तविक है। और क्या है? एक क्या बतला रहा है? सेम साइज का है, सेम साइज का है, समान आकार का है। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ बिल्कुल लाएंगे YouTube चैनल पे प्रियांशी, थोड़ा सब्र रखिए, हम आपके लिए क्वेश्चन इकट्ठा कर रहे हैं। उस पर काम कर रहे हैं हम। चलिए, किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए। मैग्निफिकेशन क्लियर हुआ जी? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO, HI/HO। ठीक है, तो हमने देखा था कि भाई इधर लेंस था, मतलब, और इधर आपका क्या था? इधर मान लिया हमने मिरर ले लिया, इधर मिरर ले लिया, दर्पण ले लिया, और इधर लेंस ले लिया। अब देखिए, मिरर फॉर्मूला क्या था आपका? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन की अगर फॉर्मूला की बात करें तो मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूला होते हैं, एक तो HI/HO,
ये दोनों में सेम ही लगता है, HI/HO, लेकिन मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला भी होता है V/U, है ना। तो यहां पे देखो प्लस है फॉर्मूला में, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, और यहां पे भी होता है V/U, यहां पे फॉर्मूला में माइनस है तो यहां पे प्लस आ जाएगा, बस। उसके बाद मिरर में फॉर्मूला यूज होता है F=R/2, यहां पे ये फॉर्मूला यूज नहीं होता, यहां पर ये फॉर्मूला यूज नहीं होता। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, चौथा यहाँ पे यूज नहीं होता, ठीक है। इसको याद कर लीजिए दोनों को कंपेयर करके। तो मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला होता है, कौन कौन? एक तो HI/HO दोनों में सेम ही लगता है, लेकिन एक फॉर्मूला होता है V/U। तो कैसे याद रख लीजिएगा, मिरर के फॉर्मूला में प्लस है तो मैग्निफिकेशन में माइनस हो जाएगा, लेंस के फॉर्मूला में माइनस है तो यहां पे प्लस हो जाएगा। V आप जानते हैं, U आप जानते हैं, HI/HO जानते हैं, F जानते हैं, ठीक है। पहले फिनिश कर ले फिजिक्स भी, तो आराम से फिर हम फ्री माइंड होकर के करेंगे प्रैक्टिस, है कि नहीं। अभी एग्जाम में तो काफी वक्त है ना, तो हड़बड़ाना नहीं है। प्राक्षी समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया जी। तो अब देखो क्वेश्चन को जितना वो ऊपर ले जाए, हालांकि ये सब लेवल पे लेकर जाना नहीं चाहिए, पर कभी कभी जो है क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा देते हैं, तो प्रिकॉशन के हिसाब से हमने इसको ले लिया है, ठीक है, कि आप इन सब को भी जरा याद कर लेना। अब आ जाइए पावर ऑफ अ लेंस। क्या हम लोग देखने जा रहे हैं? पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता हम लोग देखने जा रहे हैं। बताइए प्रिया, आसिया, पुष्पा, प्रियांशी, मानसी, ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट विद पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है तो क्या बताइएगा? जैसे मैं पूछूं कि मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है, जैसे क्वेश्चन मैंने बोला कि द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन इज, मैग्निफिकेशन की इकाई क्या होगी, तो आपका उत्तर क्या होगा? जैसे मैंने बोला कि मैग्निफिकेशन की इकाई क्या होगी, तो आपका क्या आंसर होगा, जरा बताइए आप लोग। तो आपने कहा सर कि मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है वो HI/HO होता है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमने मान लिया कि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया है और 4 सेंटीमीटर का इमेज बना, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया और ये 2 से 2 बार आया, यानी मैग्निफिकेशन जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। तो मैग्निफिकेशन की जो इकाई है वो नहीं होती, मैग्निफिकेशन की इकाई नहीं होती, है ना, मैग्निफिकेशन की इकाई नहीं होती। तो इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, है कि नहीं? एसिड बेस और सॉल्ट वाला, ठीक है, ले आते हैं। विदाउट यूनिट होती है, ठीक है, आप कह रही हैं तो आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, इट हैज नो यूनिट, है ना, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी ना। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हाइट का सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा ना, ठीक है। कीर्ति का, पुष्पा, ठीक है, सभी का उत्तर सही है, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा। हम्म, अच्छा मुझे ये बताइए कि एक प्लेन मिरर के द्वारा मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 है, इसका मतलब क्या है? प्लेन मिरर के द्वारा मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 है, व्हाट डज इट मीन? प्लेन मिरर से मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 ही होगी ना, इसका क्या अर्थ है? तो आप कहिएगा सर प्लस तो नेचर को बताता है, मतलब इमेज कैसा है? वर्चुअल है, काल्पनिक है, और काल्पनिक कैसा होता है? एरेक्ट होता है ना, सीधा होता है।
काल्पनिक यानी झूठे लोगों को लोग सीधा और सच्चा समझ लेते हैं, और एक क्या बतला रहा होता है कि सेम साइज का। तो आप जानते हैं कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है वो कैसा होता है, सेम साइज का होता है और वर्चुअल होता है। तो देख लीजिए ना क्या कह रहा है, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, खत्म है, वस्तु से बड़ा होगा तो एक से ज्यादा हो जाएगा ना मैग्निफिकेशन। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड सेम साइज, इरेक्ट होगा, है ना, सेम साइज का होगा। स्मॉलर तो होता नहीं है प्लेन मिरर से, है ना। तो सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। शिवांगी का और प्राक्षी का ऑप्शन नंबर ए आ गया। कैसे? प्लेन मिरर इज ग्रेटर देन द साइज, है ना। ग्रेटर कब होगा? जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक से ज्यादा होगी तब बड़ा होगा ना। मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक है, इसका मतलब क्या है, सेम साइज का है, और प्लस क्या बतला रहा है, तो आपने पढ़ा नहीं था क्या कि जो प्लेन मिरर है उससे जो इमेज बनता है वो हमेशा सेम साइज का होता है, हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है ना। दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा जितना दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट को रखा है, और लैटरली इन्वर्टेड होता है, यही तो पढ़ा था आपने, है कि नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस से, है ना, अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा उसका आवर्धन हमेशा कैसा होगा, बताइए। वो दूसरी टीचर पढ़ाएंगे शाजिया। 2 टॉपिक मैं पढ़ा दे रहा हूं, बहुत नहीं है क्या? और भी क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं मुखर्जी नगर में, तो थोड़ा सा शेड्यूल का इश्यू रहता है। तो देखो, अवतल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो छोटा प्रतिबिंब होगा तो क्या होगा, देखो m ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या हुआ बताइए, मैग्निफाइड हुआ। m अगर 1 के बराबर है मतलब सेम साइज का हुआ, और m लेस देन 1 है इसका मतलब डिमिनिश्ड हुआ, होगा कि नहीं होगा। तो अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है, कॉनकेव लेंस से हमेशा वर्चुअल बनता है, हमेशा वर्चुअल बनता है। वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो डिमिनिश्ड इमेज है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज लेस देन व्हाट, 1, 1 से कम, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होगी। सो ए शुड बी द राइट ऑप्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेंस, पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मतलब है कि कोई अगर लेंस है, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कितना ज्यादा लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, और कोई अगर कॉनकेव लेंस है तो कितना लाइट को डाइवर्ज कर रहा है ना। तो ये कहलाता है उसका पावर। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, मान लिया कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और इस पर कोई लाइट पड़ी, ये लाइट को कहीं दूर जाके कन्वर्ज कर रही है, ऐसे यहां पे जाके कन्वर्ज कर रही है। और एक दूसरा हमारे पास लेंस है, ये देखिए, इस पर हमने लाइट डाली तो ये लाइट को नजदीक में ही कन्वर्ज कर रही है, ज्यादा कन्वर्ज कर रही है। तो किसकी पावर ज्यादा मानी जाएगी, इसकी पावर ज्यादा मानी जाएगी और इसकी पावर कम मानी जाएगी। तो पावर का मतलब होता है कि अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो वो लाइट को कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, और डाइवर्जिंग लेंस है तो लाइट को कितना ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, ये उसकी पावर होगी। और पावर क्या होता है, पावर जो होता है वो होता है 1/f, है ना, 1/f होता है, ठीक है, 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज नोन एज व्हाट, इट्स पावर। फोकस दूरी का जो उल्टा होगा ना वो पावर कहलाएगा। तो अगर पावर निकाल, फोकल लेंथ दिया हुआ है तो पावर निकाल लेंगे, पावर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ निकाल देंगे। P इज इक्वल टू 1/f, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। सो लेंस की क्षमता का मान उस लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है ना। P इज इक्वल टू 1/f, तो F इज इक्वल टू 1/p। जहां पे P क्या है बताइए, लेंस की क्षमता है, और F क्या है, फोकस दूरी है। F क्या है,
फोकस दूरी है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के पावर को क्या मानेंगे और कॉनकेव लेंस के पावर को क्या मानेंगे, तो अगर लेंस कॉनकेव है ना, तो लेंस अगर कॉनकेव है, अगर लेंस हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है, लेंस हमारा क्या है, उत्तल है, तो इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन लेंस अगर आपका कॉनकेव है, कॉनकेव है, लेंस कैसा है, अवतल है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है, तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसको नोट करना है। तो अगर हम लेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंस अगर कॉन्वेक्स है, उत्तल है, तो पावर पॉजिटिव, और लेंस अगर कॉनकेव है, अवतल है, तो पावर निगेटिव होगी। याद है, फोकल लेंथ तो याद होगा आपको। पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, पावर का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। सो एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। डायोप्टर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव। उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक माना जाता है। जैसे मैं पूछूं कि एक सन ग्लास का पावर है, तो 0 होगा। सन ग्लास का पावर क्या होता है, 0 होता है। तो सन ग्लास का पावर या ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, कांच का की पट्टी, एक कांच की पट्टी का जो पावर होगा वो क्या होगा, वो भी 0 होगा। कांच की पट्टी है, उसका पावर क्या होगा, 0 होगा। जैसे देखो, ये ग्लास स्लैब है, इससे हम लाइट को डालेंगे तो सीधा सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर इसी को हमने ऐसा शेप दे दिया है, तो ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। लेकिन इसी को हमने ऐसा शेप दे दिया है, तो ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। लेकिन ये अगर ग्लास स्लैब है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0, ना तो डाइवर्ज करेगा ना तो कन्वर्ज करेगा। तो धूप के चश्मे का पावर 0 होता है, कांच की पट्टी का, ग्लास स्लैब का पावर 0 होता है। प्रिया यादव, बिल्कुल शो हो रहा है आपका कमेंट। ऐप पे ही मिलेगी, सारी क्लासेस शुरू होंगी। मुस्कान, बात आ रही है समझ में। तो पावर ऑफ अ सन ग्लास इज 0, पावर ऑफ अ सन ग्लास इज 0। तो जो लेंस थिन होगा उसकी पावर कम होगी, और जो लेंस थिक होगा उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। कहोगे कैसे, देखो, आपने कहा सर कि पावर जो होता है वो 1/f होता है, तो जिस लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, और फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा होगा। जैसे आप मुझे बताओ कि ये थिन लेंस है, ये कैसा है, पतला लेंस है, तो आप मुझे बताओ कि ये लेंस पतला है, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा होगा कि कम होगा, तो आप कहेंगे सर इसका फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा होगा, इसका जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा होगा। देखो इसका कर्वेचर देखो, फोकल लेंथ ज्यादा, ऐसे इसको मिलाओ तो बड़ा सा फोकल लेंथ बनेगा, है ना। तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा, तो इसकी पावर क्या होगी, कम होगी, इसकी पावर जो है वो कम होगी। तो लेंस अगर थिन है तो इसकी पावर कम होगी, मतलब इस पर लाइट डालोगे तो दूर कहीं जाके कन्वर्ज करेगा। लेकिन लेंस अगर थिक है, देखो ये लेंस क्या है, थिक है। यह लेंस अगर मोटा है, तो अगर लेंस थिक है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, है ना, फोकल लेंथ कम, है ना। तो इसकी अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना, पावर ज्यादा होगी।
तो जो थिक लेंस होता है, मोटा लेंस होता है, उसकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो थिन लेंस होता है उसकी पावर कम होती है। ठीक है, तो पावर क्या होता है, 1/f होता है। तो जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर कम, जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर ज्यादा। यानी लेंस अगर थिन है तो पावर कम होगा, लेंस अगर थिक है तो पावर ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा। बात आनी चाहिए इसमें। अब देखिए, अगर हमें छोटा मोटा क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर फोकल लेंथ मीटर में दिया गया है, क्वेश्चन में फोकल लेंथ मीटर में दिया गया है, तो पावर निकालने के लिए हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। फोकल लेंथ होगा हमारा 1/f। कब, जब फोकल लेंथ को मीटर में दिया जाए और पावर को आपसे डायोप्टर में मांगा जाए, है ना। तो ये कंडीशन 1 हो गई। अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ मीटर में दिया हुआ है और पावर आपसे डायोप्टर में मांगता है, तो सीधा पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू 1/f। लेकिन अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है और पावर आपसे डायोप्टर में मांगा जाता है, तो आप 100/f कर देना। P इज इक्वल टू 100/f कब यूज करेंगे, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है और पावर आपसे डायोप्टर में मांग रहा है, पावर आपसे डायोप्टर में मांग रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक लेंस का फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो उसका पावर क्या होगा डायोप्टर में। अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पहला वाला के दूसरा वाला। आप कहोगे सर हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो पावर निकालने के लिए हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, पावर निकालने के लिए 100/f कर देंगे। f कितना दे रखा है, 40। तो ये 0 से 0 हो गया कैंसिल, 2 से 2 बार में आएगा, और ये 5 बार में आएगा। 5/2 कितना हो गया, 2.5 डायोप्टर। 5 का आधा 2.5 होता है ना, तो 2.5 डायोप्टर हो गया। वहीं पर अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया रहता मीटर में, तो हम सीधा 1/f कर देते, 1/f कर देते। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लेंसेज को कंबाइन करके रख दिया जाए और कॉम्बिनेशन का पावर अगर आपसे पूछा जाए, है ना, लेंस के संयोजन की क्षमता, है ना, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, लेंस संयोजन की क्षमता। ढेर सारे लेंस को हमने क्या किया है, एक साथ कांटेक्ट में रख दिया है, और उस कॉम्बिनेशन का पावर आपको निकालना है। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, और इस तरह से n लेंस है तो Pn हो जाएगा। यानी ढेर सारे लेंसेस को हमने अगर कांटेक्ट में रखा है और कॉम्बिनेशन का पावर पूछ रहा है, तो सब के पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि पावर पॉजिटिव रखेंगे कब, जब कॉन्वेक्स लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, और पावर को निगेटिव रखेंगे जब कॉनकेव होगा। ये इतना ध्यान रख के हम करेंगे, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध जोड़ते चलेंगे। तो लेंस के संयोजन की क्षमता क्या होगी, सभी लेंसेस के पावर को हम जोड़ देंगे। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, जिसकी पावर है 1 डायोप्टर, और एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, जिसकी पावर है 2 डायोप्टर। दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है, इन दोनों को कहां रखा गया है, कांटेक्ट में, दोनों को संपर्क में रखा गया है। तो कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, संयोजन की क्षमता क्या होगी।
तो संयोजन की क्षमता बताइए। तो आपने कहा सर यहां पर दो लेंस है, तो पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P1 प्लस P2 कर देंगे। पहला लेंस हम ले लेते हैं कि भाई कॉन्वेक्स है तो इसका पावर है 2 डायोप्टर, और दूसरा लेंस है हमारा क्या, कॉनकेव, तो कॉनकेव की पावर क्या होती है, -1, तो इसको माइनस में डाल देते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जिसका पावर है 2 डायोप्टर और कॉनकेव लेंस जिसका पावर है 1 डायोप्टर, है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर 2 प्लस कॉनकेव का क्या लिखेंगे, -1, तो कितना हो गया हमारा पावर, कितना हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1 डायोप्टर। अब कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, कॉम्बिनेशन का नेचर कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो कॉम्बिनेशन का आपसे पूछ लिया जाता है कि पावर, और क्या पूछ लिया जाता है, नेचर, है ना। तो पावर कितना हो गया 1 डायोप्टर, और नेचर कैसा हो गया, कॉन्वेक्स, उत्तल की भांति बर्ताव करेगा, उत्तल की भांति बर्ताव करेगा। आनी चाहिए बात समझ में। उसी प्रकार अगर हम उल्टा कर दें, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी जो पावर है वो है 1 डायोप्टर, और उत्तल लेंस की पावर जो है मान लिया 1 डायोप्टर दे रखी है, और कॉनकेव लेंस की जो पावर है, अवतल की जो पावर है, अवतल लेंस की जो पावर है वो है 2 डायोप्टर। इन दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है, इन दोनों को संपर्क में रखा गया है। तो बताइए कॉम्बिनेशन का नेचर क्या होगा, संयोजन जो होगा इस लेंस संयोजन का पावर क्या होगा और नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, पावर क्या होगी और प्रकृति क्या होगी, बताइए। ये दूसरा सवाल दिया मैंने आपको, बताइए। एक उत्तल लेंस जिसका पावर 1 डायोप्टर है, एक अवतल लेंस जिसका पावर 2 डायोप्टर है, दोनों को संपर्क में रखा गया है, तो संयोजन की क्षमता क्या होगी, संयोजन की प्रकृति क्या होगी। तो आपने कहा कि सर इसको बनाने के लिए हम सीधा P = P1 प्लस P2 कर देंगे। P1 हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है, 2 डायोप्टर, और प्लस 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, और प्लस बता दीजिए -2 डायोप्टर। दूसरा लेंस हमारा कॉनकेव है, और कॉनकेव की पावर 2 डायोप्टर है, तो कॉनकेव लेंस की पावर हम 2 रख देंगे। तो यहां पे P जो हो गया हमारा वो हो गया 1 - 2, तो कितना हो गया पावर, -1। यहां पे +1 - 2 तो -1 हो गया, यानी जो पावर हो गया 1 डायोप्टर होगा, और नेचर जो कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव की भांति बिहेव करेगा, अवतल लेंस की भांति बिहेव करेगा, क्योंकि नेचर निगेटिव आ गया, और निगेटिव किसका होता है, कॉनकेव का होता है। ठीक है, तो हम पावर को साइन के साथ जोड़ेंगे। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस, ये खत्म हो गया। हम थोड़ा सा स्कैटरिंग और डिस्पर्जन की बात करते हुए फिर हम चलेंगे अपने ह्यूमन आई पे, और ह्यूमन आई के बाद हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन पढ़ेंगे, है ना, मतलब दृष्टि दोष एवं उनका निवारण पढ़ेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करने की घोषणा करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, किसी का कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।